हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस लास्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का कवर करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस इसमें क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन समझ के आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल का किस तरह का डायग्राम बनेगा वो आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपका डायग्राम सही बन गया ना तो आप लोग आधी जंग जीत गए। यू हैव वॉन हाफ ऑफ द बैटल। उसके बाद आप कैलकुलेट, उसके बाद भी अगर आप गलती हो रही है इसका मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसको प्रैक्टिस से ही क्योर कर सकते हैं। लेकिन आपका डायग्राम सही बन गया ना तो आपका आंसर 99% राइट ही आने वाला है। ठीक है। एग्जामिनर क्या करता है, पेपर चेक करने को टाइम नहीं रहता तो क्या करता है, वो आंसर चेक करता है। वो हर कोई बोलेगा, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक में क्या होगा, वो देखेगा आपका पहले आंसर तो देखेगा, उसके पहले देखेगा डायग्राम सही है कि नहीं। डायग्राम सही है उसके बाद वो आंसर चेक करेगा। आंसर गलत है तब भी दो, अगर 4 मार्क है तो 2 मार्क या 3 मार्क तक वो दे सकता है। डिपेंड करता है, 2 मार्क तो पक्का देगा वो। 50% वेटेज इज ऑन डायग्राम ओनली। अगर आपका डायग्राम सही है तो तभी आप फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है। डायग्राम सही है 2 मार्क, आंसर भी सही है 2 मार्क, फुल मार्क्स अपने आप। स्टेप्स उतना देखता नहीं है लगेगा। ओके। इसके बाद भी एक टॉपिक बचता है, साइन एंड कोसाइन टेबल। साइन कोसाइन टाइम टेबल मतलब कैसे रीड करते हैं, उसको देख के वैल्यू का कैलकुलेट करना, वो सिखाऊंगा। वो एक छोटा सा एक वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू दी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, चलो कौन सा कलर यूज करते हैं, चलो ठीक है पर्पल यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेड a person standing on the bank of a river crosses, sorry, bank of the river observes the angle of elevation from the top of a tree. Okay, on the opposite bank is to be 60 degree. Okay. When he moves 40 meter away from the bank, he finds the angle of elevation to be 30 degree. देख, एलिवेशन और डिप्रेशन एक वर्ड है जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। एलिवेशन मतलब जैसे मान लो एक बेस है, इसको मैंने मान लिया बेस है, रेफरेंस लेवल बोलो। ठीक है। अभी मान लो अपना अगर आई कांटेक्ट कैसे है, कैसे बोलूँ, हाँ, बेस लेवल में आपकी आंखें हैं। अभी एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब तुमने अपनी मुंडी को कितना ऊपर उठाया है, मतलब आंखों को कितना ऊपर किया है। ये थीटा का जो है, थीटा 1 इज एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बोलते हैं एलिवेशन एंगल। कुछ वर्ड्स का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। अभी मान लो कोई चीज को आप देख रहे हो, उसको भी नीचे झुक के, तो बेस यानी रेफरेंस लेवल से तुमने कितना झुका, थीटा 2। ये थीटा 2 को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो डिप्रेशन नहीं, अलग वाला जो जो आपकी जिंदगी में है। सबकी जिंदगी में होता है। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या समझ में आया। ओके। ये थोड़ा बेसिक है जो मेरे को बताना था आपको। लाइन बाय लाइन समझते हैं। क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा था, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, बैंक ऑफ रिवर में देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन अब तो अपना मुंडी उठा ऊपर कर रहा है। हाँ, तो वो टॉप ऑफ द ट्री ऑफ द ऑपोजिट बैंक, मतलब मान लो पर्सन एक कॉर्नर में से खड़ा है। हाँ, मतलब ये रिवर की चौड़ाई है, ये दूसरा बैंक का ऑपोजिट साइड है, यहाँ पे एक पेड़ है। ठीक है। चलो इसको ट्री मान लो। पर्सन यहाँ आगे देखो, अभी रिवर का ग्राउंड है, ग्राउंड को मान लो रेफरेंस लेवल माने। देखो अब पर्सन की भी कुछ हाइट रहेगी, बट ट्री के रेस्पेक्ट में वो भी इतना दूर है, तो फिर मतलब ट्री के रेस्पेक्ट में उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ट्री को पर्सन का हाइट नहीं है, ना के बराबर है, लेकिन उसने अपनी मुंडी घुमाई तो मतलब ये बेस रेफरेंस लेवल हो गया, टॉप ऑफ दी रिवर। तो हाँ, हाँ ठीक है, तो ये वो थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री। ओके। एंगल टॉप ऑफ द रिवर 60 डिग्री। व्हेन ही मूव्स 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। देख, अभी मान लो एक खंबा है, अगर मान लो मैंने को उसकी ऊंचाई देखनी है, मान लो मैं इधर खड़ा हूँ, इधर से एक ऊंचाई देखूंगा, इधर से भी ऊंचाई देखूंगा। मान लो कैसे बोलूँ, लेट्स से पॉइंट ए, पॉइंट बी।
यहाँ से ऊंचा देखूंगा, यहाँ से भी ऊंचा देखूंगा। ए और बी में एंगल ऑफ एलिवेशन किसका ज्यादा होगा? ए का ही ज्यादा होगा। ए ग्रेटर देन बी एंगल ऑफ एलिवेशन में। क्यों? थीटा वन, थीटा टू। अभी दूर से तू किसी के टॉप को देखेगा तो तेरे को अपनी मुंडी ज्यादा घुमाना पड़ता है कि बाजू में आके तेरे को मुंडी ज्यादा घुमाना पड़ता है? मतलब लंबा सा टावर देखने में बाजू में मुंडी ज्यादा घुमाना पड़ता है ऑब्वियसली। तो मतलब अगर 40 मीटर दूर गया, मतलब यहाँ पे कुछ डिस्टेंस था एक्स, लेट्स से एक्स कितना था पता नहीं है, एक्स है। अब एक्स से और 40 मीटर दूर गया है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री हो गया। ओके, मैं पहले क्वेश्चन में तो बेसिक्स क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपका। डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, मैं भी बहुत टाइम बाद, क्या बोलूं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं भी पीसी में आया हूँ यार। अरे हाइपोटेनस, नेक्स्ट टाइम ना डायग्राम पहले से बना के रखना पड़ेगा। ये ट्री है वापस। अभी ये एंगल ऑफ वेरिएशन 30 डिग्री हो गया, तो मतलब कितना था? x प्लस 40। ट्री का हाइट तो फिक्स है ऑब्वियसली, x प्लस 40, और ये 60 डिग्री था। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री एंड विड्थ ऑफ रिवर। अबे हाइट ऑफ ट्री निकालना है ना। डायग्राम तो बन गया, नो प्रॉब्लम। अभी tan 60 डिग्री क्या है? tan क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan का ऑपोजिट क्या है? हाइट ऑफ द ट्री, लेट्स इट बी h अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट थीटा के बाजू वाला x। tan 60 कितना होता है? √3। याद नहीं है तो साइन 30 √3/2, कॉस 30 नहीं साइन 60 √3/2, कॉस 60 इज हाफ, तो √3 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द ट्री ना, h इज इक्वल टू √3x है। नाउ tan 30 क्या है? tan इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वापस h अपॉन एडजेसेंट क्या है? x प्लस 40 इज इक्वल टू tan 30 इज 1/√3। तो √3h इज इक्वल टू x प्लस 40। h का वैल्यू क्या है? √3x, √3 इंटू √3x इज इक्वल टू x प्लस 40। √3 इंटू √3 is 3x, 3 minus 1 2x, 2x is equal to 40, then the value of x is 20 मीटर बराबर। हाइट ऑफ द ट्री कितना मिल, सॉरी मतलब विड्थ ऑफ द रिवर कितना मिला हमें? पहले विड्थ ऑफ द रिवर मिल गया कितना? 20 मीटर। अभी बाकी थोड़ी रेस करता हूँ, जगह चाहिए मान मुझे। हमें क्या निकालना? हाइट ऑफ द ट्री। हमें पहले से रिलेशन पता है, h इज इक्वल टू √3x, तो वैल्यू ऑफ हाइट इज 20 √3 मीटर। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। √3 का वैल्यू क्या है? 1.732। सब्स्टिट्यूट करो, आंसर मिल जाएगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन कैलकुलेशन, पहले डायग्राम में टाइम जा रहा है। ठीक है, मेरे को बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री ओके रेस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टू स्टोन्स फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। देखो समझते हैं धीरे धीरे। हिल के टॉप से हम देख रहे हैं, ठीक है। चलो पहले बेस बना लेते हैं। हिल के टॉप से देख रहे हैं, 2 किलोमीटर स्टोन है, मान लो यहाँ पे एक ए पे है, एक बी पे है। डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है। चलो इसको रेफरेंस मान लेते हैं। 2 किलोमीटर स्टोन्स को हम कुछ रेफरेंस लेवल से देख रहे हैं, मतलब डिप्रेस कर रहे हैं, सॉरी डिप्रेशन मतलब मुंडी है ना, मतलब आग के लेवल को नीचे कर रहे हैं, मुंडी थोड़ा नीचे कर रहे हैं। तो हमें 2 किलोमीटर स्टोन्स दिख रहे हैं एज फ्रॉम सी फ्रॉम टॉप ऑफ द केव। एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। मतलब एंगल, मतलब अपने सर को टॉप ऑफ द हिल से 30 डिग्री नीचे किया तो हमें 1 किलोमीटर स्टोन दिख रहा है।
45 डिग्री नीचे किया अपने आँख को या मुंडी को, तो हमें दूसरा किलोमीटर स्टोन दिख रहा है। ठीक है, अभी एज यू कैन सी, चलो इसको नाम दे दे, नामकरण कर देते ए बी, सॉरी पहले ए बी नीचे कर दिया गया, नो प्रॉब्लम। किलोमीटर स्टोन को क्या, सी एंड डी। ठीक है, अभी 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री बनेगा। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल जेड बन रहा है ना। अगर मान लो एक्स है तो ये भी क्या हुआ एक्स, अगर दो लाइन आर पैरेलल है तो रेफरेंस लेवल तो पैरेलल है ग्राउंड के। ठीक है, और ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हुआ 45 डिग्री। अगर आपको कंफ्यूजन है कौन सा आएगा, इधर 30 डिग्री आएगा इधर 45 डिग्री आएगा, कंफ्यूजन हो रहा है ना, कभी कभार होता है, तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको टॉप ऑफ द टावर नीचे से देख रहे हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा मुंडी कितना ऊपर घुमाना पड़ेगा, बाजू में या दूर में, बाजू में ही सबसे ऊपर को देखना है तो मुंडी ज़्यादा घुमाना पड़ता है। ठीक है, और दूर में रहोगे तो कम घुमाना पड़ता है, ये आपको तो पता रहेगा, आप मानते हो। ठीक है, तो वैसे आप कंफर्म कर सकते हो। अभी किलोमीटर स्टोन बोला है ना, लेट्स, तो हमने क्या क्वेश्चन में लिखना होगा, सी एंड डी आर किलोमीटर स्टोन्स। किलोमीटर स्टोन्स मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ 1 किलोमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2 स्टोन्स फ्रॉम फुट ऑफ हिल, मीन्स वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बी सी एंड बी डी, बी सी एंड बी डी निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। हाइट ऑफ द हिल तो फिक्स है, लेट्स से मैंने इसको h बोल दिया, हमें बी सी निकालना है। tan 45, tan is opposite upon adjacent, opposite is h, adjacent bc, tan 45 का वैल्यू 1 है तो h इज इक्वल टू bc, bc का वैल्यू हाइट ऑफ द हिल है। अभी tan 30 देखते हैं, tan 30 जनरली मोस्ट ऑफ द tan 30 tan से ही सॉल्व हो रहा है। tan इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट इधर क्या है bd, एंगल के बाजू वाला। अभी मैं bd को क्या लिख सकता हूँ bc प्लस cd, और cd को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 h अपॉन bc प्लस 1। ठीक है, तो मैं tan 30 का वैल्यू क्या है 1/√3, h को मैं क्या लिख सकता हूँ bc अपॉन bc प्लस 1। वाह, ये बदल के आप सॉल्व करोगे इसको तो bc का वैल्यू मिल जाएगा, bc का वैल्यू निकल गया तो हम bd भी निकाल सकते हैं, bc प्लस 1 होगा। ठीक है, अभी जगह चाहिए मुझे, तो bc प्लस 1 इज इक्वल टू bc√3। ठीक है, मैं bc को इधर गया 1 इज इक्वल टू bc√3 माइनस 1, bc इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 माइनस 1। इसको तुम रैशनलाइज करके भी आंसर निकाल सकते हो, तो bc का आंसर जो आएगा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.366 किलोमीटर। वैल्यू ऑफ bc मिल गया 1.366 किलोमीटर। जगह कहाँ है, तो फिर बाद में होगा bd इज इक्वल टू bc प्लस 1, तो bd का आंसर क्या हुआ 2.366 किलोमीटर इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बहुत सिंपल है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आया तभी आसान हो जाता है, नहीं समझ में आया तो फिर वेस्ट है, मतलब क्या बोलूं, फायदा नहीं। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 टावर्स इज 75 मीटर। अच्छा, दो टावर के बीच का डिस्टेंस 75 मीटर है। द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम टॉप ऑफ सेकंड टावर इज 160 मीटर हाइट इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ फर्स्ट टावर। थोड़ा सर के ऊपर क्या समझते दीदी, देख कुछ नहीं समझ में आ रहा है, दो डंडी बना, दो टावर है जिसके बीच का डिस्टेंस है 75 मीटर। ठीक है, एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम टॉप ऑफ सेकंड, मतलब चले इसको मैंने फर्स्ट टावर मान लिया, इसको मैंने सेकंड टावर मान लिया। ठीक है, सेकंड टावर से मैंने फर्स्ट टावर के टॉप को देखा,
ओके, सेकेंड टावर से फर्स्ट टावर के टॉप को दिखा, मतलब सेकेंड टावर का हाइट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। पता नहीं क्या हो रहा है यार। ठीक है, सेकेंड टावर से मैंने फर्स्ट टावर को देखा। चलो 90, क्या बोला है, एंगुलर डिप्रेशन। चलो पहले के 160 मीटर है टावर का हाइट, सेकंड टावर का टॉप, फर्स्ट टावर का पता लगाना है। ऐसे टावर से पीछे 160 मीटर हाइट इज 45 डिग्री एंगुलर डिप्रेशन, मतलब सेकंड टावर पे एक आदमी मतलब जो खड़ा है वो फर्स्ट टावर के टॉप को देख पा रहा है कब, जब वो अपनी मुंडी को थोड़ा नीचे टेढ़ा कर रहा है नीचे, तो मतलब बेस रेफरेंस लेवल से कितना नीचे टेढ़ा कर रहा है, 45 डिग्री, 45 डिग्री टेढ़ा कर रहा है तभी वो देख पा रहा है। अभी देख ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल बनेगा, तो इधर क्या हुआ 45 डिग्री, ये क्या है बे 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये पैरेलल लाइंस हो गए, तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ 75 मीटर। 45 पता है, अभी हमको क्या निकालना है, ए बी, चलो सी डी ई। देखो डायग्राम ऐसा बन गया अपने आप क्वेश्चन को जैसे समझ समझ के बना रहे हो। देख टो टावर थे पहले जिसके बीच का डिस्टेंस 75 मीटर था, अभी कौन सा बड़ा नहीं पता, एच डी का है एंगुलर डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट, मतलब एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम टॉप ऑफ सेकंड, मतलब फर्स्ट टावर के टॉप को हम देख रहे हैं लेकिन फ्रॉम दिस सेकंड, तो मतलब सेकंड टावर से फर्स्ट टावर के टॉप को देख रहे हो, वो कब पॉसिबल है, जब हम सेकंड टावर का हाइट ज्यादा होगा। ओके, तो सेकंड टावर के टॉप से देखा जाएगा एंगुलर डिप्रेशन, मतलब अपना मुंडी टॉप ऑफ सेकंड टावर के रेफरेंस लेवल, रेफरेंस से कितना नीचे, कितना सर नीचे झुकाया, तो 45 डिग्री। अभी ऑल्टरनेट एंगल निकाल के हमने यहाँ पे 45 डिग्री लिख दिया, और सेकंड टावर का हाइट कितना है 160 मीटर, सारा गिवन लिख दिया। और बताया हमने थोड़ा अपना अजम्पशन लगाया, अजम्पशन नहीं बाकी का हमने खुद से बना लिया। अभी रेफरेंस लेवल है, ये तो परपेंडिकुलर है हाइट से, तो ये भी 75 हो गया, मिल गया, नाम भी कर लिया। तो हमें फर्स्ट हाइट टावर का हाइट निकालना है, फर्स्ट टावर हाइट कितना हुआ, बी सी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें ये निकालना है, दैट इज हाइट ऑफ फर्स्ट टावर। चल tan 45 निकाल दे, tan 45 कितना है, ऑपोजिट ऑफ पोलराइजेशन, हमें tan ही क्यों यूज करेगा, साइन और कॉस में हाइपोटेनस आता है, हमको हाइपोटेनस से कुछ करना ही नहीं है, हमको क्या करना है परपेंडिकुलर से मतलब है। ठीक है, बेस पता है, इसे हम tan यूज कर रहे हैं। ऑपोजिट ए बी अपॉन एडजेसेंट, एंगल के बाजू वाला 75, tan 45 कितना है 1, तो वैल्यू ऑफ ए बी कितना हुआ 75 मीटर। देख हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है, बी सी इज ए सी माइनस ए बी, बोल सकता हूँ ए सी कितना है 160 और ये कितना 75, तो आंसर कितना हुआ 10 माइनस बाय 5, 85 मीटर इज द फाइनल आंसर। बहुत इजी था, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रूविंग क्वेश्चन में आता है, पूछते नहीं है लेकिन पूछ लिया, तो बुक में क्वेश्चन मिला था मुझे, मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं। The length of the shadow of a tower standing on the level plane is 2y meter longer when the sun altitude is 30 degree when it was 45 degree. Okay. Through that the height of tower is, sorry, spelling mistake हो गया. It's not through, you have to say. Prove that the height of tower is y root 3 plus 1 meters. Okay, हमें prove करना है. क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का, ठीक है। एक टावर है, चलो मान ले बेस है, ग्राउंड है, ग्राउंड मान ले, टावर का शैडो नीचे का ही आएगा, ठीक है। कलर अलग, रेड कलर यूज करते हैं। शैडो ऑफ द टावर है 2y मीटर लॉन्गर, लेट से पहले कुछ तो x था, 2y मीटर लॉन्गर when the sun altitude is 30 degree when it was 45 degree then that when it was 45 degree, मतलब पहले ना
शैडो को हम नीचे डिप्रेशन से देख रहे थे ना, तो 45 डिग्री था। लेकिन 2y मीटर लॉन्गर मतलब x प्लस 2y, यानी ये 2y है। एक मिनट, कौन सा ग्रीन कलर यूज करता हूँ, ठीक है। देखिए बोलना क्या चाहता है, शैडो को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन करके देख रहे हैं, मतलब कैसे बोले, द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल प्लेन फाउंड टू बी 2y मीटर व्हेन द सन अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। मतलब एक शैडो, हाँ नहीं सॉरी ये गलत हो गया ना, बताता रुको। कभी कभार ना ये वर्ड्स नहीं मिलते एक्सप्लेन करने को आसानी से। बोलना क्या चाह रहा है समझो यार। शैडो का ना 2y मीटर लॉन्गर था। 2y मीटर लॉन्गर कब है, जब 30 डिग्री था, ठीक है। शैडो का लेंथ 2y मीटर लॉन्ग था जब वो 30 डिग्री था, व्हेन इट वाज 45 डिग्री, वाज 45 डिग्री, वाज 45 डिग्री यानी पास्ट टेंस है, पास्ट। तो मतलब इनिशियली 45 डिग्री था, ठीक है। तब शैडो का कोई तो कोई लेंथ था, लेट्स से x था, ठीक है। अभी बोल रहा है length of the shadow was 2y, नहीं, is found to be 2y मीटर long when the sun altitude is 30 डिग्री। मतलब जब 30 डिग्री था तो जो हाइट थी शैडो का 2y मीटर ज्यादा था प्रीवियस से, यानी फिर क्या हुआ, x प्लस 2y। ओके, अभी इस केस में 30 डिग्री या 45 डिग्री कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो समझने का, अगर आपको एलिवेशन करते हुए अगर आपको टावर की हाइट देखनी होती है, तो बाजू में हाइट ज्यादा रहती है कि दूर जाते हुए हाइट ज्यादा रहती है, एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा रहती है। अगर हम बाजू में लेंगे तो ज्यादा एंगल लगता है, तो सर को ज्यादा घुमाना पड़ता है टॉप ऑफ द टावर देखने, कभी बार तो टोपी गिर जाती है, ठीक है, टोपी पहना हुआ आदमी। अभी कोई दूर से खड़ा है तो वो टॉप ऑफ द टावर को इजीली देख सकता है, तो ये कंफर्म हो जाता है बाजू वाला एंगल ज्यादा रहेगा हाइट ऑफ द टावर देखने के लिए, दूर वाला एंगल कम रहेगा। आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्वेश्चन में समझने की बात क्या थी, वो 45 डिग्री कब था, 45 डिग्री वॉस लिखा है, पास्ट यानी पहले, पहले 45 डिग्री था, तब उसको शैडो का कोई ना कोई हाइट था। अभी क्या बोल रहा था कि 2y मीटर हायर है जब 30 डिग्री हो गया, मतलब जो पिछले वाला हाइट है उसको ऐड करना 2y से, तो शैडो का हाइट ज्यादा हो जाता है और एंगल 30 डिग्री है। आपको समझ में आया, समझ में टाइम जा रहा है। नामकरण कर देते ए बी सी एंड डी। अभी हमें प्रूव करना है, तो tan 45 कितना हुआ, tan इज ऑपोजिट अपन एडजेसेंट, ये भी इसको हाइट h बोल देते हैं, h फिक्स है, h अपॉन x, 45 1 होता है तो h इज इक्वल टू x बराबर। अभी tan 30 करना है, tan 30 क्या है, 1/√3 h अपॉन x प्लस 2y। ओके, अभी मैं 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन, अभी h को मैं x लिख सकता हूँ, ठीक, नहीं h ही लिखना है, हाइट ऑफ द टावर प्रूव करना है ना। चलो h, तो x को भी मैं h लिख सकता हूँ, हाँ, h प्लस 2y, तो h प्लस 2y इज इक्वल टू √3h, तो 2y इज इक्वल टू, ये h को राइट हैंड साइड में लेके गए तो √3h-1, गलत कर दिया, राइट में लेके गए तो h √3-1 हो गया बराबर, तो h इज इक्वल टू 2y अपॉन √3-1, ये फॉर्म में लेके आ गए। अभी थोड़ा जगह दो यार, क्वेश्चन समझाने में टाइम चला गया ना।
h इज इक्वल टू 2y अपॉन √3 माइनस 1। अभी इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1, h इज इक्वल टू 2y इंटू √3 प्लस 1। देख नीचे का डिनोमिनेटर में क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आप जानते ही हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2 हो गया, 2 और 2 क्या है, तो h इक्वल टू वाई √3 प्लस 1। वाह, आ गया हेंस प्रूव। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन में लिखा है कि देख, मैंने डायरेक्ट कंफ्यूजन क्या क्या हो रहा था इधर समझने में, ये 30 डिग्री 45 डिग्री एलिवेशन डेलिवेशन को समझ में नहीं आ रहा है। अरे देखो, हमको शैडो का हाइट से मतलब है, ठीक है। अभी वो क्या डिप्रेशन करके देखेगा, ऊपर से देखेगा तो डिप्रेशन है, शैडो का टिप से अगर ऊपर देखेगा तो एलिवेशन है। अगर चलो मैं डिप्रेशन भी मान लेता हूँ, चलो ठीक है, ठीक है। एक का 30 डिग्री ऐसे आ रहा है, एक का डिप्रेशन दूसरे का हाइट 45 डिग्री ऐसे आ रहा है। जब डिप्रेशन 30 डिग्री था तो शैडो का हाइट मैक्सिमम है, देख देख 30 डिग्री था, देख शैडो का हाइट वापस मैक्सिमम आ रहा है। और 45 डिग्री रखेगा तब भी डिप्रेशन का हाइट तो कम आ रहा है एक्स। ऐसे भी आप कम समझ सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट एंगल लिख सकते हो, ठीक है। एलिवेशन तो मेंशन किया नहीं है, यह भी रहता तो हमको टॉप से देखना है ना, तो शैडो को यहाँ से करेगा तो आगे तक यहाँ भी रहेगा ना उसका हाइट। वर्टिकली ऊपर से देखते हैं, हॉरिजॉन्टली क्या है, ओरिजिन से देखेंगे ना। ओरिजिन क्या है, टावर का बेस। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The angle of elevation of a stationary cloud from the point 25 meter above lake is 30 degree. Okay. And the angle of depression of its reflection in the lake is 60 degree. What is the height of cloud above the lake level? Oh my god, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बस समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। ये देखिए, मान ली एक लेक है, the angle of elevation of a stationary cloud, ठीक है, 0.25 मीटर। ये कोई एक पॉइंट है यहाँ पे जो लेक के ऊपर से 25 मीटर ऊपर है, लेक से 25 मीटर ऊपर है, ठीक है। यहाँ से कोई चीज को ऊपर देख रहे हैं, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। यहाँ से बादल देख रहे हैं, ठीक है। बादल के लिए डार्क ब्लू कलर बेस्ट रहेगा, ठीक है। डार्क ब्लू के काला कह रहे, ठीक है, जान दे। मान लिया क्लाउड है, कोई तो कोई क्लाउड एक पॉइंट से 30 डिग्री ऊपर करके हम देख रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्लाउड क्लाउड हम ऊपर से देख रहे हैं और इसका इमेज मान लो पानी में बन रहा है। इमेज, ये क्लाउड का जो इमेज है वो नीचे कहीं बन रहा है, वो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन से। वायलेट कलर वापस यूज करो, ठीक है। बेस लेवल से हम 60 डिग्री से नीचे देख रहे हैं। ओके, व्हाट इज द हाइट ऑफ क्लाउड अबोव द लेक लेवल। देख, ये तो 25 मीटर ऊपर फिक्स है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस को मान लो x मान लिया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ क्लाउड अबोव द लेक लेवल, यानी 25 प्लस x मीटर का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी कुछ हाइट रहेगा, ये हाइट क्या पता नहीं, अननोन है, ठीक है। लेट से इसको मैं y बोल दिया। अभी वी हैव टू सॉल्व टू गेट द वैल्यू ऑफ 25 प्लस x मीटर। कौन सा कलर यूज करते, चलो ऑरेंज यूज करते हैं आज। अभी ये एक ट्रायंगल, देखो नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी, क्लाउड वाले पॉइंट को ई मान लेते हैं। पहले ऊपर का ट्रायंगल देखते हैं, बी ई ए, एलिवेशन 30 डिग्री, जूम करके समझे, ठीक है। और कोई मारे नहीं दिया और कुछ कैलकुलेशन दिया नहीं है, चलो इसका एक्स माना था,
ऊपर का 25 है, tan देखते हैं वापस। tan 30 डिग्री क्या हुआ, tan 30 इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, x अपॉन AD विच इज इक्वल टू 1/√3 बराबर। तो AD का वैल्यू क्या हुआ, AD इज इक्वल टू √3x। अभी देख रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल है ना, तो AD एंड BC, नहीं BC नहीं हुआ रे, अब नामकरण नहीं कह रहे, ABCDE, अरे F बोल देता है, BA वाले पंगा। AD इज इक्वल टू BF, बॉयफ्रेंड वो समझना, हाँ AD इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू √3x, इट्स इक्वेशन नंबर 1। हमें एक क्वेश्चन बन गया पहला। अभी दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। अभी दूसरा ट्रायंगल के लिए दिख रहा होगा, अरे यार टेढ़ा क्यों बन रहा है, एकदम सीधा नहीं बन रहा है, नाइट टाइम है ना यार, पता नहीं हाथ को क्या हो रहा है। हाँ बड़ा बड़ा देखा, प्रैक्टिस के साथ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ADC नहीं F है, सॉरी ये तो पॉइंट F है ना, नहीं C है, C ADF नहीं, C बराबर है, F तो बीच में आता है। ओ नो, आज लगता है डायग्राम बनाते बनाते इतना टाइम जाएगा। CDA एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, AD का वैल्यू क्या था, √3x, इसको क्या 25 प्लस y, अभी वापस tan लगते हैं। tan 60 डिग्री क्या हुआ, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 25 प्लस y अपॉन एडजेसेंट इज √3x, और tan 60 का वैल्यू क्या है, √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 25 प्लस y, तो 3x is equal to 25 plus y. We get the another equation. As we know the property of reflection, what हो रहा है ना, as you know the property of reflection, image distance is equal to object distance, image distance और object distance बराबर के होते हैं, ओके तो इधर I can say y is equal to, जो y का जो हाइट रहेगा वो हाइट अबव द ग्राउंड रहेगा, तो कितना हुआ y का वैल्यू, x प्लस 25, ठीक है। अभी जगह चाहिए वापस, थ्री एक्स इज इक्वल टू 25 प्लस वाई का क्या हो गया, x प्लस 25, तो इसका वैल्यू होगा 3 माइनस 1 है 2x इज इक्वल टू 50, देन द वैल्यू ऑफ x इज 25 मीटर। सो हाइट क्या हुआ, टोटल हाइट अबव द लेक इज x प्लस 25, यही फाइंड आउट करना था ना, x प्लस 25, 25 प्लस 25 50 मीटर, आंसर डन।
नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन 6 हुआ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। As observed from the top of 80-meter tall lighthouse, the angle of depression of two ships on same side of a lighthouse in horizontal line with base are 30 degree and 40 degree respectively. Find the distance between two ships. देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वॉयलेट कलर ही चल रहा है, पता नहीं, मतलब एक 80 मीटर लाइट हाउस है कोई ना कोई, लेक डायग्राम अच्छा क्यों नहीं बनता है। चल पहले बेस बना लेते हैं। 80 मीटर का कोई लाइट हाउस है, यहाँ से हम दिख रहे हैं कि यहाँ कोई दो शिप्स है, इधर से ए इधर कोई बी, ठीक है। यहाँ से हम दो शिप्स को देख रहे हैं, बराबर। लाइट हाउस है 80 मीटर का, इसको नाम देते सीडी, डाल देते हैं, लिख देते गिवन में सीडी इज ए लाइट हाउस। बताना पड़ता है डायग्राम में हम किसको क्या बोल रहे हैं। ए एंड बी, टू शिप्स ऑन सेम साइड। थोड़ा थोड़ा बीच में बता रहा हूँ आपको एग्जाम में लिखना कैसे, ठीक है क्या। विद बेस आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री रेस्पेक्टिवली, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहला बेस रेफरेंस लेवल से आपने मुंडी थोड़ा नीचे गिराया, 30 डिग्री तक गिराया, तो हमें क्या मिला, एक शिप दिखा। अभी ये 30, देखो ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, देखिए रेफरेंस लेवल पैरेलल है, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री। और थोड़ा मुंडी नीचे किया, 40 डिग्री तक चले गए रेफरेंस लेवल से, तो हमें एक और शिप दिखा, ए वाला, दोनों सेम साइड में है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो सॉरी ये 30 डिग्री कैसे दिया, तो ये हो गया 40 डिग्री। अभी आप सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो समझ लें। देख अभी इसको मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन से मैंने ऐसा कंक्लूड किया है, लेकिन अगर आप एलिवेशन नीचे से अगर आप टावर को देखने की, लाइट हाउस को देखने की कोशिश करेंगे, तो सबसे ज़्यादा एलिवेशन किस में होगा। अगर आप बहुत लंबा हाइट का कोई चीज़ देख रहे हो, अगर आप बाजू से देखोगे और सर ऊपर घुमाते जाओगे तो आपकी टोपी तक भी नीचे गिर जाएगी। जैसे मैंने पहले बोला था, बाजू में एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होता है, जब हम दूर जाते हैं तो टॉप ऑफ द टावर जल्दी क्या बोलते हैं, कम मुंडी हिलाने से दिख जाती है, ज़्यादा सर को स्ट्रेन करके ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे एंगल कम रहेगा, बाजू में एंगल ज़्यादा रहता है। ओके, तो ऐसे ऐसे भी करके आप समझ सकते हो। हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी की वैल्यू क्या निकालना है। अब ये जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा ना मैं क्या किसको क्या बोल रहा था। देख tan 40 का वैल्यू आपको टेबल में याद करने को तो नहीं बोला है आपके सिलेबस में, तो इसलिए यहाँ पे मैंने अभी गिवन दिया है 0.83। एग्जाम में ऐसे गिवन रहेगा जरूरी नहीं है, आपको साइन कोसाइन टेबल दे देंगे, उससे आप निकाल सकते हो, वो मैं सिखाऊंगा कैसे निकालते। अभी इधर देख, ट्राइंगल डी सी ए, इन ट्राइंगल डी सी ए, डी सी के ट्राइंगल में अभी मैं tan 40 करूंगा, tan 40 डिग्री, tan इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट इज 80 अपॉन एडजेसेंट इज ए सी, ठीक है। तो tan 40 का वैल्यू कितना है 0.8391, तो ए सी की वैल्यू हुआ 80 अपॉन 0.8391, इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलेगा। हाँ, सिमिलरली tan 30 डिग्री करने का इन ट्राइंगल डी सी बी, ऑपोजिट डी सी यानी 80 अपॉन एडजेसेंट कितना हुआ बी सी। बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी को, बी सी इज ए सी प्लस ए बी, ठीक है। बी सी को मैं ए सी प्लस ए बी लिख सकता हूँ, बराबर। अभी 80 अपॉन 80.839 कैसे निकालोगे, देख
तुम क्या कर सकते हो ना, सिंपल क्या है, देखो आंसर एग्जैक्ट है जरूरी नहीं है, एग्जाम में कैलकुलेटर दिया नहीं रहता, तो क्या कर सकते हो 80/83.91 इंटू 10⁻⁻², तो 80/84 इंटू 100 ऐसा करके सॉल्व करके रफ आंसर निकाल सकते हो। ओके, तो हमें रफली आंसर आता है इधर 95.2, ठीक है 95.2 ऐसा कुछ तो नियर बाय आंसर आ रहा है एसी, सॉरी कौन सा वैल्यू ऑफ एसी का आंसर 95.2 मीटर कुछ तो आ रहा है। नाउ tan 30 का वैल्यू क्या है, tan 30 इज 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू 80 अपॉन, जगह नहीं ओवर राइट हो गया लग रहा है, 1/√3 इज इक्वल टू 80 अपॉन बीसी को क्या लिख सकते एसी 95.2 प्लस ए बी, तो 80√3 95.2 प्लस ए बी इज इक्वल टू 80√3। अभी आप निकाल सकते हो, जगह क्यों नहीं बन रही थी, अलग साइड लेके बनाएगा तो मुझे थोड़ा आता नहीं है इतना एग्जैक्ट। √3 का वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए, √3 इज 1.732 मीटर, 1.732। ओके, तो हमें नियर बाई ए बी का आंसर कितना है 43.21 मीटर। एग्जैक्ट आंसर क्या है 43.36 मीटर। हमें कम आया थोड़ा लेकिन चलेगा, कम क्यों आया क्योंकि हमने 84 कर दिया था अप्रॉक्स करके, इसलिए आंसर थोड़ा कम आया, लेकिन चलेगा नियर बाई है तो चलता है। ओके, नहीं तो अगर आपको कंफ्यूजन है ना एग्जाम में कोई आंसर ऐसे ही छोड़ दो फ्रैक्शन फॉर्म में, इफ यू आर नॉट वेरी श्योर, टाइम कम में तो, नहीं तो आपको कैलकुलेट करके सॉल्व करना है। now let's see the now let's see the last question for today, okay, आज का आखिरी सवाल। An aeroplane at an altitude of 250 meter observes the angle of depression of two boats on opposite banks of a river to be 45 degree and 60 degree respectively. Find the width of flare। मैं बहुत धीरे जा रहा हूँ यार, क्योंकि आप रिवीजन के लिए देखने आ रहे हो, ऐसा मैं सोच के बना रहा हूँ, ऐसा बना रहा हूँ रिवीजन करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग सीरियसली कुछ नहीं पढ़े रहेंगे या फिर कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है, डरे हुए बैठे होंगे, उनके लिए एक बार क्या बोलते हैं फास्ट रिकैप हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कुछ मैं भी पुण्य कमा लूँ। ठीक है, दो बोर्ड्स हैं ऑपोजिट बैंक पे, एक एरोप्लेन है 250 मीटर की हाइट पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का 45 डिग्री एक का 60 डिग्री है, ठीक है। ओके, फिर से देखो डायग्राम गलत बन रहा है, हाईलाइटर ना है रे, एक को अगर 45 डिग्री है तो इधर 45 डिग्री बन गया, एक का 60 डिग्री है तो यहाँ पे 60 डिग्री बन गया, ठीक है। 250 मीटर 60 डिग्री मिल गया, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, ए बी सी नामकरण कर दिया, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी, ए एंड सी आर बोट्स ऑन ऑपोजिट बैंक, डी ए बी डी क्या है हाइट ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम ग्राउंड, tan 45 tan, ओके क्या हो रहा है यार, बहुत ओवरराइट हो रहा है, tan 45 डिग्री इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, शट पूरा कट गया, अरे वाह आ गया, थैंक यू गॉड, पता नहीं क्या क्लिक हो गया, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट है एंगल का ऑपोजिट है बी डी, यानी 250 मीटर,
एडजेसेंट है BC जो हमें नहीं पता। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो BC इज टू 50 मीटर। आधी जंग हमने जीत ली। अब इरेज करो। इन ट्राइंगल ऐसा डीप में आप लिखो, हाँ मैं नहीं लिख रहा इधर पर, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। अभी ये वाले ट्राइंगल में देखते हैं, ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD tan 60 डिग्री, फिर से ओवरराइट हो रहा है, tan 60 डिग्री इज opposite BD upon adjacent AB. BD is 250 upon AB. tan 60 का वैल्यू है √3, AB का वैल्यू है 250 बाई √3। ओके, अभी हमें आंसर मिल गया ऑलमोस्ट। हंसी भी रावण जैसे नहीं आ रही है यार। वी कैन से, हमें क्या फाइंड आउट करना है, AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। तो हम AC को लिखेंगे 250 प्लस 250 बाई √3। 250 को कॉमन ले, 1 plus 1 by √3 is the answer, meter is the final answer. Okay, मीटर का कट गया पहला। दिस इज द फाइनल आंसर। इसको आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो। इसका आंसर नियरली टू कितना आएगा, 394 मीटर आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, आप ऐसे भी छोड़ोगे तो कुछ मार्क्स मिलेगा, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है देगा कि नहीं देगा। अगर 4 मार्क है तो 3 मार्क तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर 4 मार्क क्वेश्चन है तो 3 मार्क तो देना पड़ेगा, अगर आपने ऐसे फॉर्म में छोड़ा है तो मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 4 मार्क दे सकता है, चलेगा कुछ लोगों को। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। और ज़्यादा कुछ करने को नहीं है चैप्टर में, बस वो साइन कोसाइन टेबल रीड कैसे करते हैं वो मैं एक छोटा सा वीडियो का भी टाइम मिले तो बनाऊंगा। ओके, अभी हम फिजिक्स का टॉपिक भी देखना बाकी है, साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 2 टॉपिक बड़े बड़े बाकी है। हाँ, बाकी हर टॉपिक में कुछ ना कुछ तो करना ही है, वो तो रिवीजन सेशन में कर देंगे कवर, अगर रिवीजन चालू करेंगे तब, फ्रॉम द एंड ऑफ सितंबर के एंड में करना चालू कर देंगे रिवीजन। हाँ, लेकिन केमिस्ट्री का बहुत पेंडिंग है, सही में बहुत पेंडिंग है, बहुत पढ़ना है। SSC वालों के लिए तो ज़्यादा है। CBSE का फिर भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड एसिड बेस्ड सॉल्ट बाकी है, ठीक है, देखना वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, हो जाएगा। ICSE वालों के लिए ज़्यादा तकलीफ है, स्टेट बोर्ड वालों का कह नहीं सकता, वो डिपेंड करता है स्टेट में, उनका भी हो जाएगा ऐसे तो। लेकिन अभी मैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से एक टॉपिक मैथ्स को कवर करना चाहता हूँ। आई वांट टू कवर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। बहुत सारे क्वेश्चन है, मैक्सिमम है 14, नहीं मिनिमम तो मैं 14 से लेके 16 क्वेश्चन, इतना तो मैं कवर करूँगा। एक वीडियो में करने को ट्राई करूँगा या 2 वीडियो में करूँगा, ताकि क्विक रिवीजन हो जाए। नहीं तो फिजिक्स में साउंड टॉपिक चालू करना है, साउंड में न्यूमेरिकल्स इतना ज़्यादा नहीं है, थियरी है, थियरी फटाफट कवर भी हो जाएगा। शायद कुछ रील्स भी डाले थे मैंने, रील्स या शॉर्ट्स, क्वालिटी ऑफ साउंड में नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का डाला था मैंने, एंड कंडीशंस फॉर इको, वो आप देख लीजिए एक बार। एंड केमिस्ट्री, अगर आपका रिस्पॉन्स ज़्यादा रहेगा तो अभी मैं केमिस्ट्री तुरंत चालू करूँगा। अभी आप रिस्पॉन्स यानी कमेंट नहीं कर रहे हो, या फिर आप लोग व्यूज़ ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं मेरे को, तो मैं केमिस्ट्री तुरंत चालू नहीं करूँगा। कोई देख ही नहीं रहा तो मैं क्या फ़ायदा, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स ज़्यादा रहा तो मैं केमिस्ट्री करूँगा, नहीं तो मैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल या फिर फिजिक्स का साउंड चालू कर दूँगा, कोई ना कोई दोनों में से कोई टॉपिक बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई विल स्टार्ट। ओके, आई होप यू एंजॉयड, वापस बोल रहा हूँ, आई होप यू एंजॉयड, एंजॉय किए रहेंगे। नहीं समझ में आया कोई सेशन तो वापस शुरू से देखो, मैं इतना धीरे से बोल रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो 1.5 स्पीड में देख सकते हो, बहुत स्लो किया एक्चुअली, देखा जाए तो मैं मैक्सिमम 30 मिनट्स तक ही हो जाना चाहिए था, तो 50 मिनट के ऊपर जा रहा है, ठीक है।
प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सब्सक्राइब करो भाई, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कुछ और आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की। मेरा टारगेट है कि आप लोगों को क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करवाओ। वो कब हो पाएगा? जब आप मेरा कंटेंट देखोगे, आपको पसंद आएगा, तभी मैं सोचूंगा ना क्वेश्चन डालने का सोच पाऊंगा। नहीं तो फिर मुझे भी कहाँ समझ में आएगा आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, चलो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय, एंजॉय, हैप्पी लर्निंग।